सभी को नमस्कार। मेरा नाम रमेश है और मैं आपका बिजनेस कोच। मैं आपको ये सपोर्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें बिजनेस में क्या चीज़ मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप अपना बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो ये 5 उंगलियां जैसे हैं, इन 5 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। जैसे जो हमारा अंगूठा है, पहला है ये आपका चरित्र की मजबूती। जैसे ये अंगूठा बहुत मजबूत होता है, ऐसे ही आपके चरित्र को भी इतना मजबूत रखना है, क्योंकि चरित्र अगर आपका मजबूत होगा तो आपका जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि आपका जो व्यवसाय है फैमिली टू फैमिली है, हमें लोगों के साथ कितना अच्छा संबंध है और कितना हम फैमिली में विजिट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका चरित्र मजबूत नहीं होगा तो आपका दुर्भाग्य आपके साथ चलता रहेगा। अगर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है तो अंगूठे की तरह आपके चरित्र को मजबूत रखना पड़ेगा। दूसरा है, ये जो उंगली है इसको बोलते हैं ना, ध्यान केंद्रित करना। ध्यान से आपका तात्पर्य यह है कि सफलता पाने तक एक ही नियम, एक ही मतलब जो नियम है, जो आप जिस नियम को आप पालन कर रहे हैं उस नियम को पालन करते रहना है जब तक आप कामयाब ना हो जाए। जैसे हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, हम लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, तो ये हमारा जो एक काम है इसको पूरा फोकस रखना है कि अगर हमारे एक हाथ के दायरे में कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है तो हाथ बढ़ा के दोस्ती करने में क्या जा रहा है। और आप इस बिजनेस को किस तरह से देखते हैं, आपका कितना कॉन्फिडेंट है, आपका कितना मोटिवेशन है, सामने वाला आदमी आप पे उतना ही विश्वास रखता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। कैसे लेने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक सोने की पेन है, मैं जानता हूं ये सोने की पेन है, मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने लिया तो ये सोने की पेन आपकी हुई, आपने नहीं लिया तो ये पेन मेरे पास ही आ गई ना। मेरा क्या गया, मैं तो आपको अपॉर्चुनिटी शो कर रहा हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी की मदद से आप अपने सोए हुए भाग्य को, सोए हुए दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। आपकी चॉइस है। तो ये आपका एक्साइटमेंट कितना। और जो दूसरा ये जो है हमारा ना, ये ब्रांड। आज के समय में हर आदमी को अपने आप में एक ब्रांड बनना है। आज के समय में आदमी कंपनी या फलाने ढिमाके को नहीं दिख रहा है, आपको वो देखता है कि जे आदमी का हाथ में पकड़ने जा रहा हूँ ये कैसा है। क्या ये अपने आप को ब्रांड समझता है, क्या अपने आप को वैल्यू देता है, क्या अपने आप को अहमियत देता है। तो आपका दृष्टिकोण क्या है वो इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस को लेकर के, आपको अपने आप को लेकर के क्या दृष्टिकोण रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आज के समय ब्रांडिंग की ओर जा रहा है, तो आपको भी अपना एक ब्रांड बनने का कोशिश करना है कि मैं रमेश कुमार वर्मा इस ब्रांड, रमेश कुमार वर्मा 2.0 नया वर्जन है हमारा 2.0। आज समय में लोग आपको ज्वाइन करते हैं, किसी और को नहीं ज्वाइन करते हैं। कि बोलते हैं ना हमारे, आप इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक फॉलोअर्स बोलते हैं ना, मेरे कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो आप खुद में एक ब्रांड बनो और बनने की कोशिश करो, उन चीजों को अपनाओ। और जो तीसरा रिंग फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर बोलते हैं ना, अंगूठी हो सब कुछ हो इसी में पहनते हैं। तो रिंग फिंगर मतलब संबंध। तो संबंध का मतलब क्या है, जो बुरे साझेदारी, जैसे कभी कभी होता है जो आपके आसपास जो नेगेटिव होता है, बुरे लोग होते हैं, तो उनके साथ आप लंबे साझेदारी नहीं कर सकते हैं। आपका संबंध कैसा है, संबंध के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं एक आदमी से बहुत इंप्रेस होता हूं। अगर महाभारत की बात करूं तो मुझे कर्ण जैसा आदमी, पूरा अगर पलट लें तो ऐसा आदमी नहीं मिलता है। भाग्यशाली है दुर्योधन जिसके पास कर्ण जैसा मित्र मिला। कर्ण जैसा मित्र का मतलब क्या हुआ कि कर्ण का कहना यह है कि मैं आपके साथ हूं, अच्छे में खराब में, आप जो करोगे मैं आपके साथ खड़ा हूं। ऐसा व्यक्ति किसी को अगर मिले वो भाग्यशाली है। तो आपका संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे साथ में आ रहे हैं, हम दोनों हाथ से ताली बजती है, हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। और ये हमारी संबंधों की निशानी है। और लास्ट में छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आखिरी वाली उंगली छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। जैसे सफल जो, मतलब जो लोग अपने आप को सफल सफल या उद्यमी जो होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे उनकी सोच अलग होती है। जैसे एक आपने एक किताब में पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति बलून बेच रहा था, बलून गुब्बारा, लाल पीला नीला हरा। एक मेले में बेच रहा था, जब उसका सेल कम हो जाती थी एक गुब्बारा आसमान में छोड़ता था, तो गुब्बारे को ऊपर देखते हुए बाकी बच्चे जो है वो गुब्बारे वाले के पास भागते थे कि ये गुब्बारा कहाँ से छूटा। और ऐसे में क्या होता, उसकी सेल बढ़ जाती थी। फिर ऐसा होता था, फिर ऐसा करता था। मतलब एक दो, भाई एक गुब्बारे का नुकसान सही, लेकिन उस नुकसान से उसको 10-20 गुब्बारे एक्स्ट्रा मिल जाते थे, बच्चे आ जाते थे। इतने में एक बच्चा आकर के देखता है कि उसका कोई शर्ट खींच रहा है, और वो बच्चा पूछता है कि काला वाला गुब्बारा उड़ेगा क्या अंकल। तो उसको गुब्बारे वाले को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा बेटा, गुब्बारा काला पीला नीला छोटा मोटा से कोई मतलब नहीं होता है, गुब्बारे के अंदर क्या भरा गया है ना, इससे इंपॉर्टेंट है। वो गुब्बारे के ऊपर उड़ा उड़ा के लेके जा रहा है। ऐसे आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे कम पढ़े लिखे हो, आप कुछ भी हो,
लेकिन आपका जो नॉलेज है, आपका जो सोच है, आपका जो चरित्र है, ये आपको आगे लेके जाएगा। तो अगर ये 5 उंगलियों की तरह अगर इन चीजों का पालन करते हैं तो आप भी अपनी सफलता का रास्ता, सीढ़ी खुद बनाएंगे। किसी न किसी के परिवार में, किसी न किसी के जिंदगी में, किसी न कोई तो वो अमीरी की जो सीढ़ी है, अमीर का जो रास्ता है, वो तो बनाया ही होगा। उसके बाद बाकी तो आपके पीछे बहुत दुनिया है जो आपको फॉलो करने वाली है या उसका मजा उठाएगी। तो इन चीजों को ध्यान रखें और अपने जिंदगी में पालन करें और सफल होकर के दिखाएं अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप करने वाले हैं और ये चैलेंज लेकर के इस चीज को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।